जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं रवि पांडे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि सर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, प्रीवियस डे जो है हमने सर्टन एग्जांपल्स जो है स्टैटिक्स पार्ट 2 के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 प्रोबेबिलिटी से रिगार्डिंग जो है सर्टन एग्जांपल्स जो है दोस्तों हमने क्या किए थे, सॉल्व किए थे। और उसमें मतलब क्या है कि जैसे कि इजी टू टफ की और जो है धीरे धीरे जो है हम आगे की जो है एग्जांपल्स, आगे के जो क्वेश्चंस है प्रोबेबिलिटीज में दोस्तों जो है हम सॉल्व कर रहे हैं। Friends, today we will discuss about exercise 1.2 from chapter first probability statistics part 2 from Gujarat board. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 1.2, उसमें से बच्चों जो है विद्यार्थी मित्रों, आपको जो है 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको कंपलसरी आस्क किया जाएगा, जो आपके बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर जैसे एक्सरसाइज 1.2 में 12 to 13 या 15 क्वेश्चन जो है आस्क किए हुए, तो 1 बाय 1 जो है क्वेश्चंस दोस्तों हम जो है इसमें देखेंगे और जहाँ तक हो सकेगा इसको अच्छी तरह से समझने का हम प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ रवि सर को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 25। ओके फ्रेंड, एक्सरसाइज 1.2 व्हाट इज द क्वेश्चन, पेज नंबर 25 पर दोस्तों देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पेज नंबर 25 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 1.2। अ बैलेंस कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। एक बैलेंस कॉइन को जो है आपको 3 टाइम्स क्या करना है, टॉस करना है। द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। इस पर से आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटीज अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो है आपको इवेंट्स आस्क की हुई है, इसके बेसिस पर दोस्तों आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्क गेटिंग ऑल 3 हेड्स। सभी के सभी क्या आ जाएं, हेड्स आ जाएं। ओके, नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड, एक भी हेड ना आए, दैट मीन्स एच ना आए। हेड और टेल यहाँ पर पढ़ने हैं अपने को। सो नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड, एक भी हेड ना आए, तो उस कंडीशन में क्या इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 3, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड मिलने की संभावना क्या होगी। ठीक है, एटलीस्ट एट मोस्ट 2 वर्ड आपको खास करके ध्यान देना है। एटलीस्ट वर्ड क्या कहता है, उतना या उससे ज्यादा, और एटमोस्ट क्या कहता है, उतना या उससे कम। लाइक एटलीस्ट 3, तो डेट मीन्स 3 या उससे ज्यादा, तो डेट मीन्स जितना भी हो उसको ले सकते हैं। और एट द मोस्ट बच्चों यदि आपको पूछा हो तो उस कंडीशन में उतना, जैसे एट द मोस्ट 3, तो डेट मीन्स 3 या उससे कम, तो डेट मीन्स 3 है, 2 है, 1 है और 0 है। माइनस में नहीं जाना, बिकॉज प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वह 0 to +1 के बिटवीन होती है, तो यानी कि 0 से 1 के बिटवीन होती है। इसलिए मतलब क्या है कि आपको माइनस में जाना नहीं है, प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं होती। सो थर्ड वन, गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। फोर्थ इज गेटिंग मोर देन 1 हेड, मतलब एक से ज्यादा हेड आए, उसके जो रिजल्ट्स हैं उसको हमें यहाँ पर काउंट करने, उसके आउटकम्स हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करने हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, गेटिंग एट द मोस्ट 1 हेड। देखिए आ गया वर्ड एटलीस्ट, एट मोस्ट, तो गेटिंग एट द मोस्ट 1 हेड, कम से अधिक क्या हो, एक हेड आना चाहिए। नंबर 6, गेटिंग लेस देन 2 हेड्स, मतलब कि 2 से कम हेड्स आए, उसकी संभावना हमें यहाँ पर पास करनी है, फाइंड करनी है। गेटिंग लेस देन 2 हेड्स, 2 से कम हेड आए, उसकी संभावना क्या होगी। गेटिंग हेड एंड टेल अल्टरनेटली, मतलब हेड और टेल कैसे आए, एक के बाद, जस्ट लाइक एच आए फिर टी आए फिर एच आए फिर टी आए, दिस टाइप। ओके, गेटिंग मोर नंबर ऑफ हेड्स देन टेल्स, गेटिंग मोर नंबर ऑफ हेड्स, हेड्स आने की संभावना टेल आने की संभावना से क्या हो, ज्यादा हो। इस टाइप का जो है सम्स जो है दोस्तों आज हमें एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्वालिफाई करना है। लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरह से बनेगा। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन हमने अच्छी तरह से रीडिंग कर लिया, रिफर कर लिया। अब चलते हैं दोस्तों, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, Today's 5th December 2020 statistics part 2 chapter first probability exercise 1.2 question number 1. This is my channel study with Ravi sir. क्वेश्चन नंबर 1, अ बैलेंस कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। एक संतुलित सिक्के को 3 बार आप क्या करते हो, टॉस करते हो, तो डेट मीन्स उसके हाउ मेनी रिजल्ट्स विल हैपन, कितने रिजल्ट्स यहाँ पर बनेंगे, तो आपके 8 रिजल्ट्स काउंट होंगे। तो U इज इक्वल टू, इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा दोस्तों, एच एच एच, एच एच टी, एस टी एच, एस टी टी, टी टी टी, टी टी एच, टी एच टी एंड टी एच एस। सो आउटकम्स विल बी 8। ओके, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, आपकी 8 हो जाएगी।
तो यहाँ से जो है आपको इसी के बेसिस पर जो है ये जितने भी सम्स आपको आस्क किए हुए हैं, 8 सम्स आपको आस्क किए हुए हैं, तो ये 8 सम्स जो है इसके सब सेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 में जो पूछे गए सभी के आंसर्स इसी के बेसिस पर दोस्तों हमें देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड गेटिंग ऑल 3 हेड्स, तीनों गेटिंग ऑल 3 हेड्स, सभी के सभी क्या मिले, हेड, हेड मतलब छाप, ठीक है, हेड्स मिले, डेट मीन्स इसको इवेंट ए से आपने डिनोट किया। सो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एम बाई एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/8, वाई 1/8, यहाँ पर देखिए मैंने साइड में एम इज इक्वल टू फाइंड भी किया है। गेटिंग ऑल 3 हेड्स, तीनों हेड ही होने चाहिए, तो डेट मीन्स सिंगल रिजल्ट विल बी काउंट एच 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 इज इक्वल टू 1, सो 1/8। अंडरस्टैंड, सभी को समझ में आ गया होगा। इन सेकेंड क्वेश्चन, नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड, एक भी मतलब छाप ना मिले, मतलब एक भी हेड नहीं आए, उसे इवेंट बी से बच्चों आपको क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड मतलब कि एक भी बार छाप ना मिले तो उसकी संभावना क्या बनेगी। सो पी ऑफ बी इज इक्वल टू एम बाई एन इज इक्वल टू 1/8, देयर फॉर वेयर एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टी टी टी, इन टी 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 3 टाइम्स टी, दैट मीन्स यहाँ पर एक सिंगल हेड भी नहीं है, मतलब सभी के सभी क्या ऑल times all 3 tails is provided in this outcomes, t t t is equal to 1। सो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/8, n की वैल्यू 8 है, जो टोटल आउटकम्स आपके टोटल रिजल्ट्स यहाँ पर बन रहे हैं, डेट मीन्स आपके वो आपका n हो जाएगा। इन क्वेश्चन नंबर थर्ड, गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड इज इक्वल टू सी, कम से कम एक हेड आना चाहिए, तो डेट मीन्स कम से कम एक हेड आना चाहिए, तो डेट मीन्स एक से ज्यादा, एक या उससे ज्यादा हेड हो सकते हैं, तो एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। वाई, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हेड जो आने की सबसे कम संभावना है वो 0 है, और अधिक से अधिक संभावना कितनी है, 3 है, बिकॉज टी 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 एक ऐसा रिजल्ट है जहाँ पर एक भी हेड नहीं है, बट एच 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 ऐसा रिजल्ट है जिसके अंदर मतलब क्या 3 बार तक पूछा गया है, तो डेट मीन्स यहाँ पर पी ऑफ सी इज इक्वल टू एम बाई एन, तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो मतलब यहाँ पर क्या आस्क किया हुआ, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड मतलब कि कम से कम एक हेड मिलने की संभावना क्या होगी, तो एक हेड यहाँ पर देखिए 0 हेड वाला माइनस कर, बाकी सब जितने भी 7 रिजल्ट्स हैं सबके अंदर सिंगल टाइम, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स मतलब क्या है आपको हेड्स जो है प्रोवाइड किए हुए हैं। ओके, सो एम इज इक्वल टू एच एच एच, एच एच टी, एस टी एच, एस टी टी, टी टी एच, टी एस टी एंड टी एच एच। देखिए यहाँ पर जितने भी रिजल्ट्स मैंने यहाँ पर आउटकम्स जो आए थे इसी में से जो मैंने लिखे, तो सभी के सभी वहां से मतलब क्या है कि यहाँ जितने भी रिजल्ट्स है सब में सिंगल टाइम, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स हेड्स आर प्रोवाइडेड। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, therefore p of c is equal to m by n is equal to 7/8। इन क्वेश्चन नंबर 4, गेटिंग मोर देन 1 हेड, एक से ज्यादा बार क्या आए, हेड आए, एक से ज्यादा बार, एक से ज्यादा बार डेट मीन्स एक से ज्यादा आपको देखना 2 और 3 होंगे, ठीक है, तो एक को नहीं लेना है, तो गेटिंग मोर देन 1 हेड इज इक्वल टू इवेंट डी, सो p ऑफ d इज इक्वल टू m by n इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 1/2, 4 4 2 8, तो हाउ इट विल पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो इसके भी आउटकम्स हमने देखिए। तो गेटिंग मोर देन 1 हेड, एक से ज्यादा बार हेड आने की संभावना, डेट मीन्स 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो यहाँ पर बच्चों देख पा रहे हैं विद्यार्थी मित्रों जो है एच एच एच, एच एच टी, एस टी एच एंड टी एच एच इज इक्वल टू कितने रिजल्ट्स हो जाएंगे आपके, 4 रिजल्ट्स हो जाएंगे। सो 4/8 इज इक्वल टू 1/2, आपका यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं, जो आउटकम्स हैं वो आपके हो जाएंगे। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, गेटिंग एट द मोस्ट 1 हेड, अधिक से अधिक एक छाप मिले, एक हेड मिले, तो अधिक से अधिक एक मिले या एक से कम मिले ऐसा होगा, ठीक है, जैसे कि एट मोस्ट में कि उतना मिले या उससे ज्यादा मिले ऐसा होता है, तो गेटिंग एट द मोस्ट उतना मिले या उससे कम मिले, तो डेट मीन्स इज इक्वल टू ई, देयरफॉर पी ऑफ ई इज इक्वल टू एम बाई एन। अब यहाँ पर भी कितने रिजल्ट्स होंगे, तो एट द मोस्ट 1 हेड, तो एक हेड हो या 0 हेड हो, तो यहाँ पर देखिए एस टी टी, टी टी टी, यहाँ पर सिंगल हेड है, यहाँ 0 हेड है, यहाँ भी सिंगल हेड है और यहाँ पर भी सिंगल, टी टी टी, टी टी एच एंड टी एस टी। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपके 4 आउटकम्स होंगे, तो पी ऑफ इज इक्वल टू एम बाई एन 4/8, 4 1 4, 4 2 8। तो आई होप ये भी क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। नेक्स्ट वन इज आस्क गेटिंग लेस देन 2 हेड्स, गेटिंग लेस देन 2 हेड्स, 2 से कम हेड्स मिले उसे संभावना f, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है इवेंट f से हमने क्या किया, डिनोट किया। सो p ऑफ f इज इक्वल टू m बाई n इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 1/2। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 8 तो आपको कंपलसरी पता ही कि 8 कहाँ से आया, देन m कहाँ से आया ये देखते हैं। गेटिंग लेस देन 2 हेड्स,
2 से कम हेड्स मिलने की संभावना क्या होगी? देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 से कम हेड मिलने की संभावना, तो डेट मीन्स जैसे कि यहाँ 2 से कम, तो डेट मीन्स 1 मिल सकता है और 0 मिल सकता है, बिकॉज लेस देन एटलीस्ट नहीं आस्क किया हुआ, यहाँ पर लेस देन पूछा हुआ है कि 2 से कम, तो डेट मीन्स 0 हो सकता है, डेट मीन्स 1 हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे एस टी टी सिंगल टाइम, टी 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 0 टाइम्स, टी टी एच सिंगल टाइम, टी एस टी सिंगल टाइम हेड आस्क किया हुआ है, ठीक है। इक्वल टू कितने रिजल्ट्स, कितने आउटकम्स बच्चों बन रहे हैं यहाँ पर फ्रेंड्स? 4 रिजल्ट, सो 4/8 हो जाएगा, तो डेट मीन्स 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7, गेटिंग हेड एंड टेल अल्टरनेटली। हेड और टेल कैसा है? अल्टरनेटली, एक के बाद एक आए, तो डेट मीन्स इवेंट जी से इसको रिकॉग्नाइज करना है, डिनोट करना है। देयरफॉर पी ऑफ जी इज इक्वल टू m by n इज इक्वल टू 2/8 इज इक्वल टू 1/4। बट हाउ इट विल पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल होगा? तो ये भी देख लेते हैं। m इज इक्वल टू एस टी एच, ये रिजल्ट होगा हेड टेल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी देखेंगे हेड टेल, एस टी टी में भी आपका इसी तरह से बन रहा है, तो डेट मीन्स 2 रिजल्ट्स आपके 2 आउटकम्स यहाँ पर बन रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे तो एच 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 ये बनेगा नहीं, एच एच यहाँ पर भी हेड के बाद हेड ही है, हेड के बाद टेल ये बनेगा, हेड के बाद टेल यहाँ पर है, टेल 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 नहीं बनेगा, टेल टेल हेड नहीं बनेगा, टेल हेड उल्टा नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा हुआ है? गेटिंग हेड एंड टेल अल्टरनेटिव, हेड के बाद टेल आना चाहिए, उल्टा पूछा होता टेल एंड हेड, तब उस कंडीशन में आपका क्या हो सकता था? टी एस टी एंड टी एच एच ऐसे बन सकता था। तो यहाँ पर जो है 2 रिजल्ट्स आपके यहाँ पर काउंट किए जाएंगे, सो 2/8 इक्वल 1/4। लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर जो 8 पूछा हुआ है सबसेक्शन में, इसको देखते हैं। गेटिंग मोर नंबर ऑफ हेड्स देन टेल्स, टेल्स से मतलब क्या है कि हेड आने की संभावना ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है गेटिंग मोर नंबर्स ऑफ हेड्स देन टेल, तो 0 नहीं होना चाहिए, 1 हो सकता है। तो यहाँ पर मतलब क्या है कि मतलब हेड आने की संभावना अधिक होनी चाहिए, मतलब कि हेड ज्यादा होने चाहिए। तो डेट मीन्स यहाँ पर देखते हैं मैक्सिमम टाइम 1, यहाँ पर 3 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर क्या हो गया 4। बाकी में क्या है कि टेल मतलब मैक्सिमम टाइम है, यहाँ पर टेल मैक्सिमम टाइम है, यहाँ भी टेल मैक्सिमम टाइम है, सो 1 2 3 एंड 4। तो डेट मीन्स यहाँ पर देखिए रिजल्ट्स जो है हमने यहाँ पर रिकॉग्नाइज किए और डिनोट किया। m इज इक्वल टू एच एच एच, एच एस टी, एस टी एच, टी एच एच इज इक्वल टू कितने रिजल्ट्स, कितने आउटकम्स हो गए दोस्तों? यहाँ पर 4 आउटकम्स है। सो इसे गेटिंग मोर नंबर्स ऑफ हेड्स देन टेल इज इक्वल टू इवेंट्स h, देयरफॉर p ऑफ h इज इक्वल टू m by n इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 1/2। इसका क्या हो जाएगा? आपका आंसर्स हो जाएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है दोस्तों आज हमने एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 गुजरात बोर्ड स्टैटिक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने आज सॉल्व किया। आई होप सभी लोगों को ये जो क्वेश्चन है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और यहाँ पर जो है मैं एक बार स्क्रीन दिखा देता हूँ, जो ये से मतलब क्या स्किप करके भी आप इसको लिख पाएंगे। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है और प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे कि आपको मतलब क्या है ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है हम अपना सेशन कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो है अपना सेशन आज कंप्लीट होता है। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।